इजराइल ने किया अमानवीयता के हर हदों को पार, पानी को बनाया फिलिस्तीनियों का काल। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अब इजराइल ने हर जगह से हार के बाद पानी को फिलिस्तीनियों का काल बना रहा है और अब समंदर का खारा पानी फिलिस्तीनियों के लिए काल महाकाल बनकर उतरने जा रहा है। आपको बता रहे हैं पूरी प्लानिंग जो इजराइल ने कर रखी है फिलिस्तीनियों के लिए, हमास के लड़ाकों को सुरंग से बाहर निकालने के लिए, हर तरीके से हमास को खत्म करने के लिए अब फिलिस्तीनियों पर पानी का काल बरसेगा, क्योंकि समंदर का खारा पानी पाइप में भरकर बड़े बड़े पंपिंग लगाकर सारा पानी अब गाजा में छोड़ा जाएगा, फिलिस्तीन में छोड़ा जाएगा और वो सारा खारा पानी फिलिस्तीनियों के लिए बहुत बड़ा विध्वंसक विनाशक बन के महाकाल जैसा काम करेगा। आपको बता दें कि वो खारा पानी जब पूरे फिलिस्तीन में छोड़ा जाएगा, जिसकी प्लानिंग इजराइल जोरों शोरों से कर रहा है, जोरों शोरों से समंदर का पानी भरा जा रहा है, जैसे जन सैलाब, जैसे कि पाताल से बाढ़ आई हो उस तरीके से पानी भरकर गाजा में छोड़ने की प्लानिंग चल रही है। और वो खारा पानी बता दें इतना हानिकारक होगा, इतना विनाशक होगा कि आने वाले समय में कई वर्षों तक, क्योंकि ये विशेषज्ञों का मानना है कि अगर खारा पानी गाजा में छोड़ा जाएगा, जमीन पर छोड़ा जाएगा, उसके बाद जो है कई वर्षों तक पीने का पानी खारा हो चुका होगा, जो शुद्ध पानी होता है पीने का वो नहीं मिल पाएगा और फिलिस्तीनी पानी के बिना तड़प तड़प कर मरने शुरू हो जाएंगे या फिर उन्हें खारा पानी पीना पड़ेगा। सोचिए ये कितनी बड़ी अमानवीयता को दावत देना जैसे है। एक हमास को मारने के लिए इजराइल की इतनी सनक बढ़ गई है, नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री की सनक इतनी बड़ी हुई है कि इजराइल फिलिस्तीन के लाखों लाख जनता को पानी के बगैर मारने की तैयारी चल रही है। इजराइल लगातार दावे कर रहा है कि हमास के एक एक लड़ाके को चुन चुन कर जब तक वो खत्म नहीं कर देता तब तक ये युद्ध नहीं रुकेगा। लेकिन इस युद्ध में लगातार दिखाई दे रहा है 3 महीना होने को है और इस युद्ध में लगातार इजराइल हारते हुए जा रहा है। उसके टैंक, गोले बारूद सब खत्म हो रहे हैं, ईंधन खत्म हो रहे हैं, उसे इमरजेंसी की मदद पड़ रही है, इमरजेंसी मदद की जरूरत पड़ रही है। और इसके बाद अब इजराइल ने हार कर पानी को अपना सहारा बनाया और पानी को निकालकर जो है समंदर का खारा पानी लेकर वो पूरे गाजा पट्टी में पानी डालना चाह रहा है ताकि वो सुरंग में जाए पानी और सुरंग से हमास के लड़ाके बाहर आ सके। आपको पता है, इजराइल को भी पता है कि हमास का जो ताकत है वो वहां के सुरंग है। 500 किलोमीटर में फैला ये सुरंग गाजा पट्टी के हर हिस्से तक जाता है, गाजा पट्टी के हर हिस्से को कवर करता है ये सुरंग। और इस सुरंग के अंदर महीनों तक के खाने की जो सामग्री है वो है बड़े से बड़े और छोटे से छोटे जो हथियार है जिससे हमास लगातार अब तक लड़ाई में डटा हुआ है, वो सारे हथियार उस सुरंग में डाला गया है। और उसी सुरंग से ये सब कुछ हमास को बर्बाद करने के लिए, उसके हथियार खराब हो जाएं, उसके खाने पीने की जो सामग्री वहां पर इकट्ठा कर लिए गए हैं उसे बर्बाद कर दिया जाए और पानी भर जाने से हमास के लड़ाके जो हैं वो बाहर आए। इसके लिए इजराइल ने प्लानिंग की है कि उससे वहां पर खारा जो समंदर का पानी है वो डाल दिया जाएगा, क्योंकि खारा पानी जो समंदर का पानी है वो बहुत खतरनाक होता है और वहां पर रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पूरे गाजा पट्टी में इजराइल ने ये प्लानिंग की है कि खारा पानी जो है समंदर का वो विषैला पानी पूरे गाजा पट्टी में भर दिया जाएगा, हर जगह कोने कोने में पानी भर दिया जाएगा। लेकिन इस युद्ध की इस सनक में इजराइल को ये समझ नहीं आ रहा है कि वहां की जनता इससे कितनी बुरी तरीके से जूझेगी। जो अब तक नरसंहार होता आया है, अब तक जो महिलाओं बच्चों की जिस तरीके से हत्या हुई है, वहां पर अमानवीय घटनाएं हुई हैं, जिस तरीके से इमारतें गिराई गई हैं, उसके बाद ये पानी का प्रहार जो है वो कितना घातक साबित होगा ये जो है, और वहां के नागरिकों के लिए ये कितना
काल बनकर आएगा, ये इजराइल को समझ नहीं आ रहा और अपनी सनक में वो लोगों की जान लेने पर और वो भी बुरी तरीके से मारने पर तुला हुआ है। जब से ये इजराइल की ये खबर सामने आई है, इजराइल की ये प्लानिंग जब से बाहर आई है, उसके बाद हमास के एक बड़े नेता ओसामा हमदान ने लेबनान की राजधानी बेरूत में बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पर उसने बताया कि हमास की जो सुरंगें हैं वो इतनी कमजोर नहीं है कि जो समंदर के पानी से हमास के लड़ाकों को बाहर निकाल लिया जाए। उन्होंने बताया कि ये जो सुरंग बनाए गए हैं ये हर तरीके के खतरे को देखते हुए तैयार किया गया था। जब बनाया गया था तब इंजीनियरों ने इसका पूरा ध्यान रखा था, चाहे वो किसी भी तरीके का हमला हो या फिर पानी, समंदर का पानी हो, ये बनाने से पहले ही सब कुछ सोच लिया गया था। तो इसलिए उन्होंने साफ साफ नेतन्याहू को ये चेतावनी दे दी है कि आपका समंदर का पानी का जो ये प्लान है वो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि हमास के जो सुरंगें हैं उस पर इस पानी का कोई भी असर होने वाला नहीं है। लेकिन वही जो इजराइल है वो लगातार इस पर आगे बढ़ रहा है और अगर मान लीजिए हमास को कोई हानि नहीं होती है, हमास की जो सुरंग है वहां पर उसमें पानी नहीं जाता है, हमास का जो सुरंग है वो इस पानी से लड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जो गाजा पट्टी में पानी छोड़ा जाएगा पर वहां के नागरिक तो इससे नहीं लड़ पाएंगे। वहां के पानी जो है, जमीन पर पानी फैलने के कारण, खारा पानी होने के बाद जो पीने का पानी है वो दूषित हो जाएगा और पानी जो है, जो बेसिक, जो बहुत ही बेसिक नीड होती है इंसान की, प्यासे को पानी पिलाना जो है बहुत सबब का काम होता है। ये जो तमाम जो बातें कही जाती हैं, ये इस पर सीधा सीधा प्रहार किया जा रहा है, इजराइल कर रहा है और इजराइल के सैनिक कर रहे हैं और इजराइल का प्रधानमंत्री कर रहा है, जो फिलिस्तीन के नागरिकों के ऊपर। सोचिए किसी का पानी छीन लेना कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा पाप है, और ये पाप इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू करने जा रहे हैं। वहां के नागरिकों का पीने का पानी जो है वो छीनने जा रहे हैं। खाना तो अलग की बात है, पहले से ही वहां पर भूख से लोग मर रहे हैं और अब जो पानी है वो भी छीना जा रहा है। वहां का पानी दूषित करने जा रहा है नेतन्याहू, क्योंकि वहां पर समंदर का पानी छोड़ा जाएगा और विशेषज्ञों का साफ कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो गाजा में त्राहिमाम मच जाएगा पानी के लिए, क्योंकि पानी जो है पहले से जो वहां पर पीने का पानी है, जमीन के नीचे जो पानी है वो सब दूषित हो जाएगा और वो सब खारा पानी हो जाएगा, जिसके कारण जो है वहां के लोगों को बहुत बड़ी त्रासदी का, बहुत बड़े मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा सिर्फ पीने के पानी के लिए। वहीं आपको बता दें कि हमास ने इसके साथ साथ, और ये हमास ने सुरंगों के साथ साथ और भी बातें कही हैं। हमास के नेता ने साफ ये कहा है कि जब तक इजराइल सीज फायर के लिए तैयार नहीं होता तब तक ना तो कोई बातचीत होगी, ना ही उसके एक भी बंधक छोड़े जाएंगे। मतलब ये पूरी तरीके से महीनों पहले जब सुरंग बनाए जा रहे थे तभी से टकराने की और ये पानी की जो प्लानिंग है वो सब गाजा जो है पहले से ही, हमास जो है वो पहले से ही तैयारी करके चल रहा था। वो कहा जाता है ना, तुम डाल तो मैं पात, वही यहाँ पर सीन चल रहा है। इजराइल डाल चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमास जो है वो पात पहले से ही चल रहा है। जो अब इतने दिनों के हार के बाद जो इजराइल ने सोचा है पानी को सहारा बनाना, तो हमास ने ये साफ क्लियर कर दिया है कि तुमसे पहले हमने ये सोच लिया था और हमने जब अपनी प्लानिंग की थी, अपना जब सुरंगों का निर्माण किया था, तब हमने इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा था। हमारे इंजीनियर ने इस बात को ध्यान रखते हुए सुरंग का निर्माण किया था और ये सुरंग जो है वो सबसे बड़ी ताकत है हमास की, और इसी सुरंग से जो है इजराइल लगातार मात खा रहा है हमास के आगे। लगातार जो है इजराइल और उसके टैंक, उसके गोले बारूद खत्म होते जा रहे हैं। उसके सैनिक जो है वो इजराइल के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और जमीन पर जो है जिस तरीके से हारते जा रहे हैं, जिसकी सिर्फ वजह है हमास की ये ताकत जो है सुरंग है। और ये सुरंग हमने आपको बताया कि ये 500 किलोमीटर का सुरंग है जो गाजा पट्टी के हर एक हिस्से को कवर करता है। हर एक हिस्से में ये फैला हुआ सुरंग है और यहाँ पर भारी मात्रा में हथियार है, चाहे वो बड़े से बड़े या छोटे से छोटे, सारे हथियार यहाँ पर एकत्रित किए गए हैं। यहाँ पर कई महीनों तक के खाने के राशन हैं,
जिसके कारण हमास के जो लड़ाके हैं वो निश्चिंत होकर अपने लड़ाई पर पूरा ध्यान दे पाते हैं। उन्हें खाने की कोई समस्या नहीं है, हथियारों की कोई समस्या नहीं है। ईरान जो है लगातार इन्हें हथियारों की सप्लाई कर रहा है। यहां तक कि हिजबुल्लाह की अगर बात करें, जिस तरीके से आसमानी ताकत में जो है हिजबुल्लाह लगातार प्रहार कर रहा है इजराइल के ऊपर, वो उसका जो है सीधा सीधा वहां से सप्लाई, चाहे वो हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ट्रेंड करना हो, प्रशिक्षण देना हो या हथियारों को जो है सप्लाई करना हो, वो ईरान पूरी तरीके से कर रहा है। और ऐसी बातें आ रही हैं सामने, ऐसी खबरें निकलकर आ रही हैं कि बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि ईरान की एंट्री हो जाए इस युद्ध में, सीधे सीधे एंट्री हो जाए और उसके बाद जो है इजराइल को कोई नहीं बचा पाएगा। और ईरान ने पहले ही इजराइल को धमकी दे दी है कि आने वाले समय में जो है इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। गाजा तो एक छोटा सा युद्ध है। सोचिए, जो इजराइल ने ये अमानवीय कदम उठाने की कोशिश की है और जो ये चाल चल रही है, वो उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या ये युद्ध फिलिस्तीनियों को मारकर होगा? पूरे वहां के हमास के आड़ में क्या ये पूरे फिलिस्तीनियों को मारने की साजिश है नेतन्याहू की? पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा करने की साजिश है, या ये सिर्फ बहाना है कि हमास के एक एक लड़ाके को मारे बिना युद्ध खत्म नहीं होगा? वहीं हमास ने साफ क्लियर कर दिया कि जब तक सीज फायर नहीं होगा हमारे बीच कोई बातचीत नहीं होगी, एक भी बंधक को छोड़ा नहीं जाएगा। आने वाला समय बताएगा कि ये युद्ध कितना विनाशक, विध्वंसक और कितना घातक होता जाएगा और वहां के नागरिकों पर ये क्या कुछ जो है वो काल बनकर आने वाला है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।